उम्र के साथ चाहें बदल जाती हैं, जिंदगी के साथ निगाहें बदल जाती हैं। लाखों शास्त्र पढ़ने से कुछ नहीं होता, जरा सी एक घटना से ज़िंदगी की चाहें बदल जाती हैं। जब चाहें बदल जाती हैं तो राहें भी बदल जाती हैं। आज आदमी बड़ा दुखी है और उसका दुख का कारण संसार नहीं है, दुख का कारण कोई व्यक्ति नहीं है, दुख के कारण कोई वस्तु नहीं है, दुख के कारण कोई परिस्थिति नहीं है, उसका स्वयं का मन है। उसने अपने मन को चिंता की तरफ लगाया है। चिंता जीते जी जला देती है इंसान को, मरने के बाद चिता जलाती है, जबकि चिंता इंसान को जला देती है, जीते जी जीवन को राख बना देती है। जो मिलता उसका सुख का भोग नहीं होने देती है। और वो क्या है? हमारी अतृप्त तृष्णाएं, हमारी इच्छाएं। हम सोचते हैं ये मिल जाए वो मिल जाए, और कुछ भी मिल जाए कभी तृप्त नहीं होती हैं, क्योंकि जितना मिलता है उतनी इच्छाएं अतृप्त रहती हैं, उतनी इच्छाएं कहती हैं और चाहिए। हम रोज़ पढ़ते हैं कि तृष्णा लोभ बढ़े ना हमारा, संतोषामृत पिया करें। लेकिन तृष्णा बढ़ती है, उसके कारण असंतोष बढ़ता है, और असंतोष बढ़ता है तो चिंताएं बढ़ती हैं। हमारी क्या अपेक्षाएं हैं? हमारी ज़िंदगी में क्या अपेक्षाएं? हम चाहते हैं हर कोई हमारा सम्मान करे। सम्मान की इच्छा के कारण हम चिंतित रहते हैं, कहीं अपमान ना हो जाए, कहीं कोई मेरी गलती देख ना ले। क्योंकि अपने इंसान ने दो चेहरे बना रखे हैं, एक अपना स्वयं का चेहरा, एक दिखाने का चेहरा है। दिखाने के पीछे हमेशा चिंतित है। आज हर इंसान के पास नहीं, अपनी औकात से ज़्यादा दिखा रहा है, अपनी औकात से ज़्यादा लोगों को दिखा रहा है कि मैं कुछ हूँ, स्टैंडर्ड बनाने के चक्कर में। जबकि सच पूछो ये 84 का चक्कर है, कभी ख़त्म नहीं होता है। 99 का चक्कर है, कभी पूरा नहीं होता है। पहले लोग झोंपड़े में रहते थे, सोचते थे मकान बन जाएगा तो चिंताओं से दूर हो जाएंगे। अब मकान बन गया तब भी कोठी की चिंता है, और कोठी बन जाएगी तो भी तृप्त नहीं होगे। सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा क्या? असरण मृत काया में निज हर्षित जीवन डाल सकेगा क्या? क्योंकि जग में जिसको मैं कहता हूँ वह छोड़ मुझे चल देता है। मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है। क्योंकि जितनी व्याकुलताएं हैं तुम्हारी, वो सब चिंता के कारण हैं। बचपन से लेकर जवानी और बुढ़ापे तक हमारी चिंताएं दूर नहीं होती हैं। बच्चे को माँ की चिंता है, खिलौनों की चिंता है, पढ़ाई की चिंता है, बड़ा हुआ तो करियर बनाने की चिंता है, और उसके बाद हुआ तो किससे शादी होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, इसकी चिंता है। और उसके बाद भी चिंताओं से विराम नहीं मिलता है। बच्चे हो तो चिंता, नहीं हो तो चिंता, नालायक निकल जाए तो चिंता, बाहर रहें तो चिंता, घर में रहें काम न करें तो चिंता, फिर विवाह की चिंता, बहू कैसी आएगी इसकी चिंता, और बहू आ जाए लेकिन लायक नहीं हो तो चिंता, बीमार रहे तो चिंता, और बड़ा हुआ तो नाती पोतों की चिंता, और उसके बाद और बूढ़ा हुआ तो अपने शरीर की चिंता, अपनी ख्याति की चिंता, अपने पदों की चिंता, और तो और मरते दम तक से चिंताओं से विराम नहीं मिलता है। मरने लगता है तब भी चिंता रहती है, कहाँ जाऊंगा, कौन सी गति में जाऊंगा। अरे तुम्हारा व्यापार कभी बंद नहीं होता है, तुम्हारी तृष्णा तुम्हें दौड़ाती रहती है। क्यों दौड़ाती है? कभी आपने विचार किया? लोग मरते मर जाते हैं तब भी कहने लगे स्वर्ग में जाएंगे। कभी कोई पिंड दान करता है, अरे कोई पार्सल है क्या जो पिंड दान करोगे या चील गऊओं को खिलाओगे, श्राद्ध करोगे तो उसको पहुंच जाएगा। जीवन भर जो आनंद में जिया होगा, प्रमोद में जिया होगा, जिसने किसी को खुशियां लुटाई होंगी, अंधेरे घरों में चिराग जलाए होंगे, मुरझाते चेहरे खिलाए होंगे, जिसके घर में हमेशा अन्नदान हुआ होगा, बड़ों का सम्मान हुआ होगा, मेहमानों का सम्मान हुआ होगा, अतिथियों का स्वागत हुआ होगा, देवों की पूजा हुई होगी, जिसके यहाँ बड़ों की बैयावृत्ति हुई होगी, जिसको दीन दुखियों की करुणा दान जिसने किया होगा, उसके घर में दरवाजे में हमेशा स्वागत और सम्मान के लिए कतारें लगी रहेंगी।
आज लोग दिवाली मना लेते हैं लेकिन दिल का दिवालिया करे बैठे रहते हैं, क्योंकि कहा भी है जीते जी चिंता सुलगावे, मरत चिता सुलगावे, ना कुछ लाए ना ले जाए तो भी मन भरमावे। जिसने अपने जीवन में मनोवृत्तियों पर रोक लगा दी, जिसने अपने जीवन में हकीकत को समझ लिया, चिंता को चिंतन में बदल दिया, जरा सा अंतर है दोनों शब्दों में, लेकिन एक स्वर्ग जैसा जीवन देती है, एक नरक से भी बदतर जिंदगी देती है। आज के जीवन में लोगों को प्रत्येक क्षण, चाहे लाख कमाने वाला देखो, 10 लाख कमाने वाला देखो, चाहे 10 करोड़ कमाने वाला भी देखो, वो भी चिंतित है। लोग क्यों कमाते हैं? अभी कमाने की चिंता करते हैं। लोग कहते हैं आराम से खा लेंगे। अरे तुम इतने साल कमाते हो, इतनी मेहनत करते हो कि लास्ट में खाने का उम्र आती, खाने की जब सोचते हो तब तक तो तुम्हारी आंतें खराब हो जाती हैं, तुम्हारे दांत खराब हो जाते हैं, तुम्हारा जीवन खराब हो जाता है, तुम्हारे जीने के जरिए, सोचने का जरिया बदल जाता है। इसलिए तो आचार्य कहते हैं कि अपने जीते जी ये मत कहना तृष्णा लोभ बढ़े ना हमारे, अपनी तृष्णा की तरफ देखो। चिंताएं किसी ने नहीं दी हैं। लोग कहते हैं हम क्या करें, पड़ोसी खराब था, कोई कहता हमारा बेटा नालायक निकल गया, कोई कहता हमारे दोस्त ना बेकार निकल गए, बेईमान निकल गए, दोस्त लोगों ने वफादारी नहीं की। अरे कौन वफादारी करेगा तुम्हारे साथ? तुम स्वयं के लिए वफादार नहीं हो। तुमने रोज पढ़ते हो बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। तुम्हारी तृष्णा ने तुम्हें बैराग, तुम्हारी तृष्णा ने तुम्हारे दुश्मन पैदा कर दिए हैं। पदार्थों को जिसको तुम चाहते हो वो मिल जाए। इष्टोपदेश में आचार्य बड़ी अच्छी बात कहते हैं पूज्यपाद स्वामी कि जब तक तृष्णाएं मिलती नहीं है तब तक उनको प्राप्त करने की, जब तक वस्तुएं मिलती नहीं है तो उन्हें प्राप्त करने के लिए आदमी तड़पता है। मिल जाए तो सुरक्षा के लिए तड़पता है और वियोग हो जाए तो उनकी याद करके तड़पता है। और जो तड़पता है वो तड़पते तड़पते ही मरता है और आगे जाकर भी तड़पता है, क्योंकि संसार के पदार्थ तीनों अवस्थाएं दुख का कारण हैं। हम लोग कभी कभी सोचते हैं घर को छोड़ के चले जाओ तो शांति मिलेगी। अरे वो घर कर छोड़कर चले जाओगे तो वहाँ भी कुछ काम करने लगोगे, क्योंकि शांति तो जब मिलेगी चिंतन से मिलेगी। लोग कहते क्या करें कि हमारे जीवन में शांति हो जाए। मैंने कही इच्छाओं को मार दो, ये तेरा है, ये मेरा है, ये भाव बुरा है। जो सबको अपना मान ले मानव वो खरा है। तृष्णा क्यों भटकाती है? तृष्णा कभी पूरी नहीं होती है। तृष्णा नागिन ज्यों ज्यों डंके लहर जहर की आवे। तृष्णा चिंताओं को जन्म देती है और जितनी जितनी भी आप वांछाओं को रखना कभी तृप्त नहीं होगी। चिंता से यदि उठना है तो चिंतन को लाना है। चिंतन सकारात्मक सोच देता है, चिंतन स्वर्ग से जिंदगी देता है, जिंदगी में लोगों को सत्कार देता है। जहाँ चिंता नहीं होती है, कहते जिनको कछु नहीं चाहिए वो साहन के साए। सम्राट, सही सम्राट कौन होता है? क्योंकि सिकंदर जब वहाँ यूनान से आ रहा था तो लोगों ने, उसकी माँ ने कहा था कि भारत के संत बहुत अच्छे होते, तुम संतों को लाना। उन्हें देखकर पता चलता है कि जीवन वर्तमान में होता है, जीवन वर्धमान के लिए होता है। तो कहते हैं सिकंदर ने भेजे थे सैनिक लाओसे के पास कि तुम फ़कीर हो और तुम्हें ले जाना चाहते हैं। उस फ़कीर ने कहा था मैंने आना जाना छोड़ दिया। उनने कहते हैं कि कहा था कि यदि नहीं चलोगे, आदेश नहीं मानोगे तो वो मार देगा। लाओसे ने कहा था कि मैं पहले ही मरा हुआ, मेरी कोई इच्छाएं नहीं है। वो जीना चाहता है जिसके जीवन में तृष्णा होती है, और तृष्णा में जीने वाला तो बेकार जिंदगी है। उसकी ज़िंदगी तो शमशान की राख की तरह है जो कोई काम में नहीं आती है। इसलिए कहते हैं सिकंदर खुद आया था और उसने कहा था तुम चलो,
लेकिन उसने कह दिया तब मैं नहीं जाता हूँ, मैं किसी की आज्ञा नहीं मानता हूँ। सिकंदर ने कहा था मैं तुम्हें सम्मान दूंगा, उसने कहा मैंने अपमान की चिंता कर छोड़ दी, सम्मान और अपमान में कोई फर्क नहीं, कोई मुझे क्या देगा, मैं अपना आत्मसम्मान करता हूँ। लेकिन हम और आप जिंदगी भर चिंताओं में जीते हैं, किसी को कुछ मिल जाए, किसी को परिवार की चिंता है, कोई पुत्र मरे जब रोवे हो, कहते हैं कोई पुत्र के मरने पर रोता है। आप देखो कोई बच्चा ना हो तो चिंता, हो जाए तो चिंता, शादी नहीं हो तो चिंता, शादी हो जाए तो चिंता, कभी चिंताओं से मुक्ति नहीं होती। यहाँ तक कि हम साधु संत बन जाएं उसके बाद भी चिंताएं रहती हैं। अरे सिर्फ साधु तो इसलिए जीता है कि चिंताओं से दूर हो जाए। साधु उस कदम पर, उस सीढ़ी पर पहला कदम रख देता है जहाँ से चिंतन प्रारंभ हो जाता है, जहाँ से जड़ पदार्थ जड़ लगने लगते हैं। जड़ के कारण स्वयं की चेतना को जड़ नहीं बनाता है। बुद्धू लोग होते हैं वो चिंता करते हैं, जो बुद्ध लोग होते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं वो चिंतन करते हैं। वो चिंतन के द्वारा उस परम आनंद को प्राप्त करते हैं जो कभी नष्ट नहीं होता है। हम लोग बेईमान लोग हैं, मंदिर में भी चिंता से जाते हैं, मंदिर में बैठे बैठे भी चिंता करते हैं। और चिंतन की जगह, चिंता की जगह यदि चिंतन कर लेते तो आज हमारी जो दुर्दशा है वो नहीं होती। हमेशा हम नकारात्मक सोचते हैं, यही सोचते हैं वो मेरे बारे में ऐसा सोच रहा होगा, ऐसा कर रहा होगा, ऐसा कह दिया होगा। क्यों सोचते हैं? कह दिया वो उसका मैटर है, हम ठीक है ना। हम वर्तमान में जिए, हम भविष्य की चिंताओं में, या हम अतीत की कल्पनाओं में जीते हैं, या हम अतीत की स्मृतियों में जीते हैं, वो ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था। अरे क्यों सोचते हैं? हम अतीत की स्मृतियों में नहीं जिए और भविष्य की चिंताओं में नहीं जिए, भविष्य की कल्पनाओं में नहीं जिए, हम वर्तमान में जिए। जो कुछ है उससे सच्चा सुंदर, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य शिव है, सुंदर है, और उसी को प्राप्त करने की कोशिश करें। एक बार एक रास्ते से दो संत जा रहे थे और दो संत में से एक गुरु था, एक चेला था। गुरु कंधे पे थैला लटकाए था और बार बार पूछ रहा था कोई डर तो नहीं है, कोई डर तो नहीं है, शाम हो जाएगी, जल्दी चलो, शाम तक गांव में पहुंच जाए। जंगल में रुकना पड़ा तो डर रहेगा, शाम को बहुत डर रहता है, गांव में तो ठीक रहेंगे, जंगल में रहेंगे तो कोई आ जाएगा। बार बार चेला सोच रहा था कि आज तक तो गुरुजी ने कभी ऐसा इतनी चिंता नहीं दिखाई, आज इनको किस बात की चिंता हो गई। अचानक गुरुजी एक कुएं पर पानी पीने के लिए चढ़े और उस थैले को, एक रास्ते पर गुरु और चेला जा रहे थे। अचानक गुरु कहने लगा कि देखो रास्ता खराब है, डर तो नहीं है। चेला कहने लगा नहीं कोई डर नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद गुरु ने कहा ऐसा ना हो कि रास्ते में रुकना पड़े और कोई खतरा हो, जल्दी जल्दी चलो, हम लोग अपनी जगह पहुंच जाएं। ऐसी बात कर रहे थे। चेले के मन में आए कभी तो इनको इतना डर नहीं लगता था, आज क्या बात है, किस बात की चिंता कर रहे हैं, किस बात के लिए बार बार कह रहे हैं। अचानक गर्मी के दिन थे, गुरु चलते चलते थक गया था। एक बावड़ी आई, वहाँ पर पानी पीने गया, कुएं पर पानी पीने गया जैसे ही, तो उसने अपना थैला चेले को दे दिया और कहने लगा ठीक से रखना, इधर उधर छोड़ मत देना, नहीं तो बहुत चिंता हो जाएगी। चेले ने देखा गुरु तो पानी पीने गया, उसने, चेले ने देखा क्या बात है, इनको आज इतनी चिंता क्यों है, कभी इतनी चिंता नहीं करते थे, कभी इन्होंने नहीं पूछा शाम तो नहीं हो जाएगी, डर तो नहीं है, आज बड़ी चिंता है, क्या बात है। उसने थैली में झांक कर देखा, उसमें 2 सोने की ईंटें रखी थी। उसने दोनों सोने की ईंटें ली और पास में ही कीचड़ में डाल दी उसको, दोनों ईंटों को, और 2 उतने ही पत्थर की ईंटें, मिट्टी की ईंटें ली और उसमें डाल दी उतने ही वजन की। और गुरु पानी पीकर उतरा और कहने लगा लाओ थैला दो। फिर वो तो थोड़ी दूर जाकर पूछने लगा चेला से कि डर तो नहीं है, हम लोग पहुंच जाएंगे कि नहीं, शाम तो नहीं हो जाएगी। चेला सोचने लगा क्या बात है, आज इन्हें क्या हो गया बार बार। लेकिन फिर चेले ने कहा कि गुरुजी चिंता नहीं करो, अब कोई चिंता नहीं। उन्होंने कि क्यों, कैसी चिंता नहीं, हमको रात हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा। तो चेला बोला कि मैं चिंता तो पीछे छोड़ आया हूँ।
गुरु ने कहा मतलब? बोले आप देख लो अपने आप से मतलब। और गुरु ने जल्दी से थैला देखा और उसमें ईंटें थीं, और वो मिट्टी की ईंटें थीं, मकान बनाने वाली ईंटें थीं। गुरु ने एक बार तो धक्का लगा और कहने लगा तू कैसा पागल है, सोने की ईंटें छोड़ आया। उसने कहा गुरुजी कुएं पे से अभी यहाँ तक 2 किलोमीटर भी तुम्हें पता चल रहा था, उसमें ईंटें थी कि सोने की थी या मिट्टी की थी, दोनों वजन तो बराबर था ना। आप जब सोने की ईंट थी तब भी चिंता कर रहे थे, और मिट्टी की ईंट भी वजनदार तो उतनी थी, इसलिए चिंता कर रहे थे। गुरु ने ईंटें उठाई और बाहर फेंक दी। आप कहने लगे अब क्या चिंता, अब तो यहीं सो जाते हैं, और रात को वो आराम से सोए। परमात्मा चिंता नहीं करता है, परमात्मा तो 18 दोषों से रहता है, लेकिन परमात्मा की छवि देखकर, परमात्मा की आकृति देखकर, परमात्मा की मुद्रा देखकर हमें पता चलता है कि हमें चिंतन नहीं चिंता में बदलना है। हमें परमात्मा को देखकर ये ज्ञात होता है कि हम अपने जीवन को चिंता में नहीं चिंतन में बदलना है। और चिंतन में भी कैसा करना है, इन 5 इंद्रियों को बगावत के लिए नहीं छोड़ देना, इन्हें अपनी मनमानी नहीं करना है, इनसे अपनी मनवाना है। इन्हें 5 इंद्रियों को संयम में लगाना है। क्या देखें, क्या खाएं, क्या बोलें, क्या सुने, कैसी चर्या करें, इस बात से चिंतन जागृत होता है। और चिंतन जागृत होता है तो हमारा पाप आश्रव रुक जाता है, क्योंकि जितनी जितनी हम चिंता करते हैं उतना अशुभ का आश्रव होता है, और अशुभ का आश्रव होता है तो वर्तमान भी दुखी होता है और भविष्य भी दुखी होता है। हम अपने भविष्य को सुखी और सुंदर बनाना चाहते हैं तो अपने बच्चों को भी चिंता की आदत मत डालो। तेरा होमवर्क रह गया, तुझे कोई चिंता ही नहीं है, तूने खाना नहीं खाया, तुझे कोई चिंता ही नहीं है, तू कपड़े नहीं बदला, हमें तो एक ही चिंता, तू सोया नहीं, सोने की, खाने की, ड्रेसों की, ट्यूशन की, कितनी सारी चिंताएं। अरे क्या करोगे, इतनी चिंताएं करोगे तो स्वयं और अपने बच्चों का भविष्य भी चिता बना डालोगे। अपने जीवन को बदलो, अपने आप को चिंतन में लाओ। हमेशा सोचो कि मैं करता नहीं हूँ, मुझे कर्म करने की, मैं सिर्फ एक ड्यूटी निभाना है। आपको कभी चिंता नहीं होगी। आज तक आपने जिन जिन को अपना मान रखा है, जिन जिन से अपेक्षाएं जोड़ रखी हैं, उन्होंने तुम्हें सिर्फ चिंताएं दी हैं। यदि तुमने त्यागी वृत्तियों से संबंध बनाए होते तो वो तुम्हें चिंतन की धारा पर ले जाते। तुम किसी की चिंता मत करना। उत्तमा स्वात्म चिंता च देह चिंता च मध्यमा अधमा काम चिंता च पर चिंता धमा धमा। उत्तमा स्वात्म चिंता च, यदि चिंता करना है तो अपनी आत्मा की चिंता करो, अपने को परमात्मा की चिंता करो। मैं किन विकल्पों में उलझाऊं, मैं किस संसार की फालतू परिणति में उलझाऊं, कौन परिणति मेरे मौत के बाद मुझे काम आएगी, ये चिंता जरूर मुझे दुर्गति में ले जाएगी। तो कहा उत्तमा स्वात्म चिंता च देह चिंता च मध्यमा। इस देह को मित्र बनाकर रखो, वो मित्र नहीं जो तुम्हें गर्त में ले जाएं, वो मित्र बनाओ जो तुम्हें उत्थान की तरफ ले जाएं, जो तुम्हारे जीवन कहते हैं सोपान में सहयोगी बने, जीवन को ऊंचा उठाने में सहयोगी बने। तो कहा दे चिंता च मध्यमा, इसको मित्र कहा है। मित्र क्यों कहा है? भोगों के लिए नहीं, योगों में सहकारी होती है, इसलिए कह दिया दे चिंता च मध्यमा अधमा काम चिंता च। काम की चिंता नहीं करना, काम में यदि राम की चिंता होगी, काम में यदि राम आ जाएगा तो तुम्हारी वासना भी साधना बन जाएगी, प्रार्थना बन जाएगी, पूज्य बन जाएगी, और तुम्हारे परिवारों में परमात्मा जैसी संतानों का जन्म होगा। और कह दिया पर चिंता धमा धमा, दूसरों की चिंता तो नीच से नीच काम है, दूसरों की गंदगी ढोने जैसा काम है। हम दूसरों के कचड़ों को, दूसरों की शिकायतों को, दूसरों के ऐबों को हम सिर्फ दिन भर दूसरों की तरफ झांकते हैं
और वही हमारे मूल दुख का कारण है। किसके घर क्या आया, किसके घर कितनी तरक्की हुई, किसने क्या किया, ये सब क्यों देखते हैं? अपने आप को देखो कि मेरी आत्मा में गुणों का कितना विकास हुआ है, और नहीं हुआ तो किन के कारण आज तक हमारा पतन हुआ है। उन बातों को सोचेंगे तो आपका जीवन आज और अभी सुंदर बन जाएगा। इसलिए कभी भी ज़्यादा चिंताओं में ध्यान नहीं देना। जो चिंता करते हैं उनके पास भी नहीं रहना है, क्योंकि एक गेहूं में घुन लग जाए तो अन्य गेहूं को भी खतरा होता है। चिंतित व्यक्ति को कोई अपने पास नहीं बैठाता है। लोग कहते हैं बस आ गया, इसका रोना शुरू हो गया, आ गया, अब अपनी राम कहानी सुनाएगा, कौन कौन को बैठाएगा। हर कोई देखकर मुंह फेर लेता है, क्योंकि कहते हैं मुस्कुराते चेहरे होते हैं तो लाख तुम्हारे दोस्त होते हैं। दौलत पास होती है तो तुम्हारे सब खास होते हैं। अपने दुखड़े किसी को मत सुनाना, ये दुनिया बड़ी बेईमान है। तुम्हारे दुख रो रो कर पूछेगी, लोगों को हंस हंस कर सुनाएगी। दुनिया कैसी है, कुछ कहो तो कहने नहीं देती, सहो तो सहने नहीं देती। बड़ी जालिम है दुनिया मेरे दोस्त, तमाचा मार तो देती है पर रोने नहीं देती। महावीर आदि भगवान जब रहे तो उनकी चिंतन की शुद्ध धारा, उनकी आकृति, उनकी प्रवृत्तियां देखकर लोग आकर्षित हो जाते थे। लेकिन आज हमारे कभी कभी त्यागी वृत्ति भी बहुत चिंतित चेहरे से भी चिंतित नजर आते हैं। तो हमें अपने आप को त्यागी होने के बाद हम लोगों को भी चाहिए कि हम लोग कोई चिंता नहीं करें। तो मिला वो किसी से कम नहीं है, और जो नहीं मिला उसका गम नहीं है। जो मिला वो बहुत कुछ मिला है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन परमात्मा ने हमें बहुत कुछ दिया है। तो हमें जो दिया है हम वैसा का वैसा उसको लौटा देंगे। हम चिंतन में इस धन को लगाएंगे तो एक दिन हमारी चेतना शुद्ध चेतना बन जाएगी, परमात्मा में बन जाएगी। तो इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आपका चिंतन, आपकी चेतना चिंतन में लगे, यही मेरी भावना है। आप चिंताओं को छोड़ें, व्यर्थ की चिंताओं से कुछ नहीं होता है। पुरुषार्थ करो, और वो पुरुषार्थ करना है पावन पुरुषार्थ प्रकट होवे। मैं निजानंद में लीन रहूं, तुम आवागमन विमुक्त हुए। मैं पास आपके जातिष्ठ हूँ, मैं पास आपके जातिष्ठ हूँ। परमात्मा से प्रार्थना करना है कि आज तक चिंता के द्वारा संसार बढ़ाया है, अब चिंतन के द्वारा संवर और निर्जरा के द्वारा मोक्ष पाएंगे और अपनी पुण्य प्रवृत्तियों को बढ़ाएंगे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ